के दे रहा है। ये हमारा यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी है वो रॉन्ग है, बिकॉज जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो जब भी जे और क्रॉस आई, अब यहाँ पर हमें ये नहीं करना है कि आई क्रॉस जे के है तो ये भी तो जे क्रॉस आई है, चाहे हम किसी भी तरीके से लिखें ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत है। जब भी हम एक साइकिल होती है हमारे पास, साइकिल क्या है याद रखने के लिए, आई जे के और उसके बाद दोबारा से आई लिखना है हमें। अगर हम साइकिल के ऑर्डर में चल रहे हैं, हम रिवर्स नहीं आ रहे हैं, तब तो हमें साइन पॉजिटिव लेना है। लेकिन यहाँ पर देखो जे क्रॉस आई है, हम उस डायरेक्शन में जाना चाहते थे, लेकिन
यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इस फैक्टर को पहले लिख दो और इस फैक्टर को बाद में लिख दो। यहाँ पर क्या था, जेड एक्स ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स और एफ जेड, यानी कि इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। फाइनली तो यही रिजल्ट आएगा, बिकॉज ये भी हमने इसी के इससे मॉडिफिकेशन के बाद ही लिखे हैं, ये जस्ट हमने यहाँ पर फॉर्मूला से लिखे हैं। अब y है ना, y के बाद क्या आता है z, दैट्स व्हाई यहाँ पर z से स्टार्ट है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे आपके लॉ ऑफ रोटेशन। लॉ ऑफ रोटेशन का मतलब है बिल्कुल सिमिलर है जैसे न्यूटन 3 लॉ होते हैं न्यूटन के, वो आपके किसके अंदर है, वो आपके स्ट्रेट लाइन के अंदर जो भी हमने डिस्कस किए थे, जिसको हम लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। अब यहाँ पर उसी चीज को हमने क्या नाम दिया है, लॉ ऑफ रोटेशन। तो लॉ ऑफ रोटेशन के लिए सब कुछ सेम है, बस वहां पर जो जो टर्म यूज की गई है उनकी जो है रोटेशनल के अंदर वर्ड चेंजेस, सिर्फ जो भी लॉ है वो बिल्कुल सेम है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉ ऑफ रोटेशन के अंदर फर्स्ट लॉ हमारा क्या बोलेगा कि बॉडी जो है वो या तो रेस्ट में रहेगी या फिर अगर मान लो सर्कुलर मूव कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी v है, तो वो एंगुलर वेलोसिटी v के साथ मूव करती रहेगी, मतलब रोटेट करती रहेगी। कब तक करेगी, जब तक आप उसके अंदर जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना कर दें। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ। आई थिंक लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी हम जानते हैं, तो हम फटाफट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर चेंजेस क्या है, वहां पर जो वर्ड आपका वेलोसिटी यूज हुआ था, यहाँ पर जो वर्ड चेंज है वो आपका है एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। और वहां पर जो वर्ड आपका फोर्स यूज होता था, उसकी जगह पे कौन सा वर्ड है आपका, टॉर्क। ओके, बिकॉज टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके बाद वहां पर हम क्या बोलते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो टाउ है वो आपका फोर्स है ना, यहाँ पर तो फोर्स को किससे रिप्लेस किया गया है, टॉर्क से। वहां पर लीनियर मोमेंटम था, तो यहाँ पर क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब ये L क्या है, L आपका एंगुलर मोमेंटम है, L इज योर एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे लीनियर मोमेंटम के लिए बहुत सारे फॉर्मूले थे, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम के लिए भी है। अगर हम इसी चीज को लिखना चाहते हैं L को, इसके बाद क्या है, जब भी हम L को लिखते हैं, L हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम। इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जब भी हम टर्म को लिखेंगे, इसकी अनदर फॉर्म लिख रहे हैं हम, वैसे सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन के लिए इतना हमारा सफिशिएंट है। उसकी अनदर फॉर्म के अंदर L हमारा किसके बराबर था, यानी कि L में